नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और यह मांग उठ रही है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वो जिस तरह से कश्मीर में शासन चला रहे हैं उससे भारत के खिलाफ वहां जो लोग हैं या जो आतंकी हैं उनको सपोर्ट मिल रहा है और जो प्रो इंडिया फोर्सेज हैं वो और भी मार्जिनलाइज हो रहे हैं। मतलब जम्मू कश्मीर जो भारत का मुकुट है, वहां की उमर अब्दुल्ला की सरकार, उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला है बल्कि संवैधानिक कर्तव्यों को ताक पर रखकर वो एक तरह से देश की एकता को भी चुनौती दे रहे हैं। अब देखिए, पहलगाम जो नरसंहार हुआ, वहां पे जिस तरह से आतंकियों ने लोगों की हत्या की, वो भी उनका धर्म पूछ पूछ कर। उनको कहां से सपोर्ट मिला? कश्मीर के लोकल लोगों ने सपोर्ट किया। और उनको किसने सपोर्ट किया? लोकल लोगों का बचाव किसने किया? वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उसके बाद हजरत बल में राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान हुआ, राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान हुआ। वो जो अशोक स्तंभ था उसको तोड़ा गया वहां पे। और वहां भी जिन लोगों ने ये घटिया हरकत की, उनका समर्थन किसने किया? उमर अब्दुल्ला ने किया। महबूबा मुफ्ती ने तो किया ही, उमर अब्दुल्ला ने किया। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला पर यह आरोप लग रहा है, और आरोप क्या लग रहा है, सही बात ही है। अगर गौर से आप देखेंगे कि वो जो अलगाववादी हैं उनके प्रति उनका एक नरम रुख है। तो अगर इन सारी चीजों को मिला करके देखा जाए, पहलगाम में जो आतंकी घटना हुआ और जिन लोगों ने उन आतंकवादियों को सपोर्ट किया उनको उमर अब्दुल्ला ने सपोर्ट किया, हजरत बल में जिस तरह से अशोक स्तंभ को नष्ट किया गया और अलगाववादियों के प्रति जो उमर अब्दुल्ला का नरम रुख है, ये सब मिल करके एक खतरनाक सत्य को उजागर करते हैं, ये कहा जा रहा है। और वो सत्य क्या है? वो सत्य ये है कि ये जो सरकार है उमर अब्दुल्ला की, ये पूरी तरह से नाकाम है, नाकाबिल है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम कर रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए उमर अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठ रही है। देखिए, 356 का इस्तेमाल हो या ना हो, ये एक बड़ा ही विवादास्पद मुद्दा रहा है, लेकिन एक्शन लिया जाए और उमर अब्दुल्ला को यह समझाया जाए कि भाई आप इस तरह से आतंकियों का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह से देश की एकता को आप कमजोर कर रहे हैं। यह तो उनको बताना पड़ेगा। अब आज मैं आपको यह बताऊंगा कि क्यों उमर अब्दुल्ला के खिलाफ एक्शन लेने की जो मांग उठ रही है, बर्खास्तगी हो या ना हो, एक्शन लेना क्यों जरूरी है, और ये जो मांग है एक्शन लेने की, उसमें कितना दम है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं, या एक्शन कह लीजिए, इनएक्शन कह लीजिए, आतंकियों के खिलाफ तो कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फिडेलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो नॉर्म्स हैं, संवैधानिक जो दायित्व है उनका, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, और उनकी ये जो जिम्मेदारी है कि लोगों में सरकार के प्रति, यूनियन के प्रति वो ट्रस्ट को बढ़ाएं, इन सारी चीजों में वो पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। अब आप देखिए कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की ये जो आतंकी घटना हुई, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई, उसके बावजूद उमर अब्दुल्ला फुल स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं कश्मीर में। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि वहां पे जो काउंटर टेरर ऑपरेशंस हैं, आतंकियों को जो जिस तरह से मिटाने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है, उसमें वो साथ दें, ताकि पाकिस्तान के हौसले कमजोर हों, पाकिस्तान की स्थिति कमजोर हो। और जब आतंकी घटनाएं वहां कम होंगी और आतंकियों का, उनकी जो ताकत को कम किया जाएगा, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाएगी, तो लोगों के अंदर इतना विश्वास आएगा कि वो प्रो इंडिया फोर्सेज को सपोर्ट करेंगे और भारत के पक्ष में बोलना शुरू करेंगे। उनको इसकी चिंता नहीं है। उनको चिंता सिर्फ एक है कि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए। अब आप सोचिए कि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा, पुलिस उनके पास होगी, और वो जिस तरह से वहां के आतंकियों के प्रति हमदर्दी रखते हैं, पहलगाम में जिन आतंकियों ने हत्या की, उनको जिन लोगों ने लोकल लेवल पे सपोर्ट किया, उसको वो सपोर्ट करते हैं, कहते नहीं उनकी कोई गलती नहीं थी। इन सबों को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि वहां
पाकिस्तान अपना जो गेम खेल रहा है और लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहा है, उससे लड़ने की बजाय उनकी चिंता यह है कि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। लेकिन उनके जो एक्शंस हैं वो ये बताते हैं कि राज्य अभी पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखिए 5 सितंबर को जिस तरह से हजरत बल श्राइन पे, हजरत बाल का जो वहाँ दरगाह है, वहाँ पे जिस तरह से नेशनल एम्बलम को, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को वहाँ पे तोड़ा गया, एक तरह से उसको नष्ट किया गया। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा? उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि वहाँ पे अशोक स्तंभ लगाना ही गलत था, जबकि आर्टिकल 51A जो है वो ये कहता है कि जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है ये। लेकिन उमर अब्दुल्ला को इससे मतलब नहीं है, उन्होंने उन आतंकियों का ही समर्थन किया। तो देश में क्या मैसेज जा रहा है कि आप जिस संविधान के रक्षा की बात करते हैं राहुल गांधी के साथ मिलकर के, उस संविधान में आपका कोई भरोसा नहीं है। और अगर आप राष्ट्रीय प्रतीक की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आप राष्ट्रीय एकता की रक्षा क्या करेंगे? तो जैसा मैंने कहा आपको, आर्टिकल 51A के तहत ये हर किसी का कर्तव्य बनता है कि वो राष्ट्रीय प्रतीकों की रक्षा करें। और यहाँ पे हमारे एक मुख्यमंत्री हैं जो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने कि अशोक स्तंभ को नष्ट किया। तो इसके बाद आप क्या कहेंगे? उनकी सहानुभूति किसके साथ है? आतंकियों के साथ है या देश के राष्ट्रीय प्रतीक के साथ है? वो उस संविधान का अपमान कर रहे हैं जो अपने पॉकेट में लेकर के राहुल गांधी के साथ घूमते हैं। बहुत स्पष्ट है कि उनका प्रेम संविधान के प्रति नहीं है, उनका प्रेम आतंकियों के प्रति है। और आप याद कीजिए 2009 में उन्होंने जिस तरह से, जब उनकी सरकार थी, तो यही उमर अब्दुल्ला ने जो जेल में आतंकी थे, जो अलगाववादी थे, उनको रिहा किया था। और उसके बाद उन सबों की तारीफ भी की थी, वो 2024 में उन्होंने तारीफ भी की थी। तो हमेशा वो ये दिखाते हैं कि उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। वो भले ही ये कहते हैं कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये हो गए, इनके पिता हो गए फारूक अब्दुल्ला, ये हमेशा पाकिस्तान के साथ बातचीत का समर्थन करते हैं। अब आप बताइए कि जिन लोगों ने हिंदुओं की चुन चुनकर धर्म पूछ करके हत्या की, उनके साथ क्या बातचीत हो सकती है? क्या बातचीत हो सकती है? और पाकिस्तान में इस वक्त किसका शासन है? कहने के लिए वहां पर एक चुनी हुई सरकार है, लेकिन पूरा पावर जो है वो वहां के आर्मी चीफ के पास है। और उसी आर्मी चीफ ने जो स्पीच दिया था 17 अप्रैल को, जिसमें हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था उन्होंने, जिसके बाद ये पहलगाम की घटना हुई, तो उस आदमी के साथ क्या बातचीत हो सकती है? तो कहां तो उमर अब्दुल्ला को राज्य में एक माहौल बनाना चाहिए था कि वो लोगों को इस बात के लिए इनकरेज करते कि भारत के साथ आप जुड़िए और इन आतंकियों की कमर तोड़ने की उनकी कोशिश होनी चाहिए थी। लेकिन ये सॉफ्ट कॉर्नर जो उनका है, ये टेररिस्ट के प्रति, जो एंटी इंडिया फोर्सेज हैं, उनको देखते हुए ये मांग उठ रही है कि भाई उमर अब्दुल्ला के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और देखिए वो लोगों को किस तरह से भड़का रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि उनके सब्र का बांध जो है वो टूटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने में देर हो रही है। तो अगर ये सब्र का बांध टूट जाएगा तो वो क्या करेंगे? वहां पे दंगे करवाएंगे, लोगों को सड़क पर बुलवाएंगे। मतलब ये सब्र का बांध टूट रहा है। अगर कोई मुख्यमंत्री इस तरह की बात करता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी जनता को ये कह रहा है कि मैं मजबूर हूं, अब तुम सड़कों पे आओ। लोगों को हिंसा के लिए भड़काना। तो आप समझिए कि उमर अब्दुल्ला जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, बार बार पूर्ण राज्य के दर्जे की बात करना और ये कहना कि अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। भाई आप कौन होते हैं इंतजार करने या नहीं करने वाले? ये केंद्र का निर्णय होगा, केंद्र सरकार फैसला लेगी। अगर आप इस तरह से लोगों को भड़काएंगे तो राज्य कभी शांति की तरफ नहीं लौटेगा, क्योंकि उनके वहां के जो लोग हैं उनके मन में तो ये बात और घर करेगी कि भाई उनका चीफ मिनिस्टर है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो आप तो लोगों को भड़का रहे हैं। तो इसीलिए ये मांग उठ रही है कि उमर अब्दुल्ला के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, अभी देखिए उन्होंने क्या किया। उनको पूर्ण राज्य का दर्जा पाने की इतनी जल्दी है कि अगस्त के महीने में उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया। कश्मीर के लोगों के घर घर जाकर के उन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जबकि पहलगाम की घटना अभी कुछ समय पहले ही हुई है। वो हालात वहां पे सामान्य करने की उनकी प्राथमिकता नहीं है। लोग उनको बता रहे हैं कि जब तक हालात सामान्य नहीं होंगे तब तक पूर्ण राज्य का दर्जा देना आत्मघाती होगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला को इससे फर्क नहीं पड़ता।
वो डोर टू डोर कैंपेन करवा रहे हैं, लोगों को घर में भेज रहे हैं। मतलब मुद्दा वहां पे कुछ और है, प्रॉब्लम कुछ और है, और इनको चाहिए पूर्ण राज्य का दर्जा, और वो डोर टू डोर कैंपेन करवा रहे हैं। जबकि टीआरएफ जो है वो बार बार इस तरह की धमकी दे रहा है कि वो कश्मीर में आतंकी घटनाओं को और आगे बढ़ाएगा, उसको और अंजाम देगा। तो आप समझिए उनकी प्राथमिकता क्या है। ये पहलगाम का जो जख्म है उसको भरने की बजाय उमर अब्दुल्ला अपनी ही रोटियां सेक रहे हैं। उनको बस हर हाल में पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, और उनकी कोशिश भी नहीं है कि आतंकी घटनाओं को कम किया जाए, आतंकियों की कमर तोड़ी जाए, जो लोग राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान कर रहे हैं उनको सजा मिले। ये सब उनकी प्राथमिकता नहीं है। उनकी प्राथमिकता है कि बस पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, लेकिन स्थिति और भी भयावह हो जाएगी, क्योंकि जब उनके पास पुलिस आ जाएगी तो पता नहीं वो राज्य में और क्या करेंगे। आज की तारीख में तो पुलिस उनके पास है नहीं। तो आप समझिए कि ये जो कुछ वो कर रहे हैं, और भारत के खिलाफ ये डोर टू डोर कैंपेन करने का मतलब क्या है? अब केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। और ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है जो आर्टिकल 263 के तहत आता है, आप एक तरह से उसका भी वायलेशन कर रहे हैं। अच्छा, आप ये समझिए कि सिर्फ पूर्ण राज्य का दर्जा की ही बात नहीं है, वो आर्टिकल 370 को भी वापस लाने की बात कर रहे हैं कि जो स्पेशल प्रिविलेज जम्मू कश्मीर का है वो भी उनको वापस मिलना चाहिए। एक ऐसी धारा जो टेम्परेरी थी संविधान में, और जिसको संसद ने पूर्ण बहुमत के साथ, जो रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके तहत उसको हटाया गया वहां से। इतनी डिबेट हुई वहां पे, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, लेकिन उनको वो नहीं समझना है। वो आज भी इस मांग पे अड़े हुए हैं कि आर्टिकल 370 को वापस कश्मीर में लाया जाए। उनकी जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, वो भी खुल के नहीं कहती है, वो सपोर्ट तो करती है उमर अब्दुल्ला को, लेकिन खुल के नहीं बोलती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कांग्रेस भी चाहती है कि आर्टिकल 370 जो है वो वापस लाया जाए। वो खुल के भले नहीं बोल रही हो, लेकिन कई बार वो इस तरह का संदेश देते हैं कि वो पूरी तरह से इस मामले पर भी उमर अब्दुल्ला के साथ हैं। पूर्ण राज्य के दर्जे का समर्थन तो वो करते ही हैं, लेकिन देखिए पूर्ण राज्य के दर्जे की जो बात है वो तो केंद्र सरकार भी कह चुकी है कि समय आने पे कश्मीर को पूर्ण राज्य का, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन अभी वो समय नहीं है। जिस तरह की आतंकी घटनाएं हो रही हैं वहां पे, पहलगाम की घटना अभी तुरंत हुआ है, उसके बाद जिस तरह की घटना हजरत बल में हुई, राष्ट्रीय प्रतीक को अपमानित किया गया, उन चीजों को देखते हुए इस वक्त तो पूर्ण राज्य का दर्जा देना बिल्कुल असंभव है। और ये जो उमर अब्दुल्ला की मांग है कि आर्टिकल 370 को फिर से वापस लाया जाए, सोचिए कितना खतरनाक है ये। क्योंकि आर्टिकल 370 जब हटाया गया, उसके पीछे मंशा क्या थी कि वहां के लोगों में जो अलगाववाद की भावना है, उनको जो लगता है कि हम भारत के हिस्से नहीं है, उसको खत्म किया जाए। तो इसका परिणाम आपको आने वाली 1-2 पीढ़ियों के बाद देखने को मिलेगा। अब पहले वहां पे जो अलग अलग झंडे होते थे, कश्मीर का झंडा अलग था, भारत का झंडा अलग था, दोनों झंडे एक साथ होते थे। जब कोई मुख्यमंत्री शपथ लेता था तो वो दोनों संविधानों की शपथ लेता था। अब तो कम से कम सिर्फ भारत के संविधान की बात होती है। ऐसे में जब आर्टिकल 370 के हटने से नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता और मजबूत हो रहा है, ऐसे में उमर अब्दुल्ला इसको इशू बना रहे हैं और कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 को वापस लाया जाना चाहिए। तो आप समझिए उनकी हर हरकत, हर चीज में वो ये मैसेज दे रहे हैं कि केंद्र सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है। अगर कोई मुख्यमंत्री इस तरह की बात करेगा तो इंटीग्रेशन कभी पूरा नहीं हो सकता, ये आपको समझना। और इसलिए ये जो मांग उठ रही है उमर अब्दुल्ला को उनके खिलाफ एक्शन लेने की या उनको बर्खास्त करने की, उसमें दम है। और केंद्र सरकार को अगर बर्खास्त ना भी करें, 356 कोई बहुत आसान चीज नहीं है, अगर बर्खास्त ना भी करें तो एक्शन लेने की जरूरत तो है। तो उमर अब्दुल्ला की सरकार जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि भारत की अखंडता के लिए खतरा बन चुकी है, ऐसा लोगों का मानना है। अब पहलगाम में खून की होली, हजरत बल में राष्ट्रीय सम्मान का अपमान, राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान, और अलगाववादियों के प्रति ढुलमुल रवैया, ये सब संवैधानिक विफलता के स्पष्ट प्रमाण है। उमर अब्दुल्ला की सरकार न तो सुरक्षा दे सकती है और न ही वो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे रही है। तो राष्ट्र की गरिमा, सीमाओं की पवित्रता और जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं के लिए इस सरकार के खिलाफ एक्शन लेने की मांग गलत नहीं है। देखिए, भारत एक है और एक रहेगा। उमर अब्दुल्ला की नाकामी इसे कमजोर नहीं कर सकती। ये संदेश जाना बहुत जरूरी है और इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग में दम है और केंद्र सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।